ओके, आई होप अभी तक जो हमने पढ़ाई की वो आपको समझ आया है। थोड़ी सी और चीज़ें देख लेते हैं। ये जो भी इन्वर्स वाला हम करने वाले हैं ना, ये एक बहुत ही पर्टिकुलर सिनेरियो है, ठीक है। इस पे क्वेश्चन आता है तो आप ये कॉन्सेप्ट समझ आएगा तो कर लेंगे, नहीं तो आप नहीं कर पाएंगे अनफॉर्चुनेटली। और इसे मेंस में क्वेश्चन आता है, अभी सीबीएसई में इसका क्वेश्चन आता नहीं है। और बहुत ही ईजी अप्रोच है। कई बार कंफ्यूजिंग हो सकता है बिकॉज ऑफ क्योंकि कभी भी इन्वर्स इन्वॉल्व हो जाता है ना, देयर इज ए नेचुरल कंफ्यूजन, ठीक है। इसलिए जैसे स्टेप्स सिखाऊंगा ना वैसे स्टेप्स रट लो, देन देयर वोंट बी एनी कंफ्यूजन। अगर आपने रट लिया, ज़्यादा दिमाग लॉजिक पे नहीं लगाना, दिमाग लगाना है डिफरेंशिएशन पे, ठीक है। स्टेप्स कैसे अप्रोच करना है वो मैं आपको सिखा देता हूँ। व्हेनेवर वी हैव टू फाइंड डेरिवेटिव ऑफ gx व्हेन gx इज इनवर्स ऑफ fx, तो कैसे अप्रोच करते हैं वो देखते हैं। अच्छा, आपको पता है ना, अगर एक ऐसे देखते हैं सेट, ये दो सेट्स हैं मेरे और दोनों को एक फंक्शन f कनेक्ट करते हैं। मतलब अगर मैं फंक्शन में वैल्यू x डालता हूँ तो आंसर आता है a। तो इन्वर्स क्या होता है? एक दूसरा फंक्शन जिसमें अगर मैं वैल्यू a डालता हूँ तो आंसर आता है x। ये होता है ना इन्वर्स। इफ यू रिमेंबर, हमने ये फंक्शंस एंड रिलेशंस में पढ़ा था इन्वर्स के बारे में, ठीक है। और कॉम्पोजिट तरीके से हम इन्वर्स को ऐसे दिखाते हैं कि ये कॉम्पोजिट डेफिनेशन होता है, इस पे भी आई विल कम। बट इन्वर्स एसेंशियली क्या होता है कि कोई एक फंक्शन है, आपने उसमें कोई 1 डाला आंसर और 1 डाला x की वैल्यू तो आंसर आ गया 4। अब एक और फंक्शन है जिसमें आपने 4 डाला इनपुट तो आंसर आ गया 1। सो वो जो दूसरा फंक्शन है दैट इज कॉल्ड इन्वर्स ऑफ f। बेसिकली इन्वर्स को g को हम ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। सो कॉम्पोजिट फंक्शन में क्या होता है कि f और g का मैं कॉम्पोजिट करूंगा ना तो वापस ओरिजिनल हो जाएगा। मतलब f मुझे a तक ले जाएगा और g मुझे वापस x पे ले जाएगा। सो ये फॉर्मल डेफिनेशन ऑफ इनवर्स ऑफ फंक्शन है कि f ऑफ gx इज, अगर f ऑफ gx इज इक्वल टू x देन g एंड f ऑफ आर इनवर्स ऑफ ईच अदर, ठीक है। जो वैल्यू मैंने इनपुट दिया था वही मेरा आंसर आ गया अगर, देन दे आर इनवर्स ऑफ ईच अदर। समझ आया? व्हेन दे आर इनवर्स ऑफ ईच अदर मतलब g ऑफ fx वुड आल्सो बी x, ये भी ट्रू होगा। समझ आया सबको ये कॉन्सेप्ट? इसको ध्यान रखिए, दिस इज द बेसिक। जैसे इन्वर्स का क्वेश्चन आएगा हम इसी कॉन्सेप्ट से सॉल्व करेंगे। एक क्वेश्चन देख लेते हैं। इफ g इज इनवर्स ऑफ अ फंक्शन f, g इज इनवर्स ऑफ फंक्शन f मतलब पहले ये लिख लो, f ऑफ gx इज इक्वल टू x। ये सबसे पहले लिखो, इसी से ही सॉल्व करेंगे इन्वर्स के सारे क्वेश्चंस, इस वाले एक्सप्रेशन से, ठीक है। एंड f dash x इक्वल टू दिस, देन g dash x इज इक्वल टू व्हाट? बेसिकली g जो कि f x का इन्वर्स है, f dash का नहीं, f x का इन्वर्स है, उस g का डेरिवेटिव निकालना। समझ आया? एक फंक्शन g है जो f का इन्वर्स है, तो इस फंक्शन f g का डेरिवेटिव निकालना। मुझे बस क्या इंफॉर्मेशन गिवन है? f dash x, इतना ही गिवन है बस, ठीक है। सो अप्रोच कैसे करेंगे? अगर दो फंक्शन इन्वर्स ऑफ ईच अदर है तो ये लिख सकते हैं, इस पे डेरिवेटिव करो। अब तो आपको कॉम्पोजिट फंक्शन का डेरिवेटिव आ गया, चेन रूल, तो क्या होगा? f dash ऑफ gx इंटू इसका डेरिवेटिव चेन रूल की वजह से g dash x इक्वल टू 1। इस स्टेप में डाउट है? मुझे क्या निकालना है? g dash x। देखो g dash x टर्म आ गया, तो मैं g dash x लिख सकता हूँ इक्वल टू 1 अपॉन f dash ऑफ gx। ये समझ आया स्टेप आपको? अच्छा, f dash ऑफ x गिवन है, क्या मैं f dash ऑफ gx लिख सकता हूँ? x की जगह gx डाल दो, सिंपल। जो हम फंक्शन कॉम्पोजिट फंक्शन निकालते, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन x की जगह मैं gx डाल दूंगा, यहाँ पे x की जगह gx डाल दूंगा, 1 अपॉन एक और आ जाएगा, x की जगह आ जाएगा gx इसका रेज टू द पावर 5। ये स्टेप समझ आया सबको? ये कैसे बना? इस स्टेप में कंफ्यूजन है? ओके, तो ये ऊपर आ जाएगा और ये आंसर हो जाएगा।
समझ आया ना? सारी कहानी शुरू होती है यहाँ से, इसको ध्यान में रखिए। इन्वर्स आया तो यहीं से स्टार्ट करना, ठीक है? अब थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन करते हैं इससे। आराम आराम से कीजिएगा, दिमाग को ठंडा रखिए। लेट जी एक्स बी इनवर्स ऑफ एफ एक्स दे दिया, तो सबसे पहले एफ ऑफ जी एक्स लिख के हम रेडी रहते हैं, डिफ्रेंशिएट भी कर देते हैं। ठीक है, अब आगे का क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्योंकि इन्वर्स लिखा हुआ तो मैंने पहले ये करके रेडी हो गया। आगे का पढ़ते हैं। एफ डैश एक्स इक्वल टू दिस, एफ डैश एक्स भी दिया हुआ प्रीवियस क्वेश्चन की तरह, एंड एफ ऑफ ए इज इक्वल टू 3। मतलब जो ओरिजिनल फंक्शन एफ एक्स था, इसमें अगर एक्स की वैल्यू में ए डालता हूं तो आंसर 3 आ जाएगा। हाँ, ए नहीं, ए इज अ पर्टिकुलर कांस्टेंट जिसको डालने से 3 आ जाएगा। हमें निकालना है जी डैश 3। प्रीवियस क्वेश्चन में क्या निकालना था? जी डैश एक्स। अब हमें जी डैश 3 निकालना। दैट्स फाइन, अप्रोच सेम है, ठीक है। अच्छा, एफ डैश एक्स मुझे ये गिवन है और मुझे एफ डैश जी एक्स निकालना है, तो क्या करूंगा? एक्स की जगह जी एक्स डाल दूंगा। 1 अपॉन एक्स टू द पावर 5 की जगह लिख दूंगा जी एक्स टू द पावर 5 डिवाइडेड बाय 1 माइनस जी एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, मुझे क्या निकालना है? जी डैश 3, यानी एक्स की वैल्यू डाल दूंगा 3। ये एक्स की वैल्यू में 3 डाल रहा हूं, सो यहां पे भी एक्स 3 हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा 1 माइनस जी 3 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय जी ऑफ 3 टू द पावर 5। इज दैट ओके? इसमें डाउट है किसी को? अब प्रॉब्लम क्या है कि मुझे जी3 निकालना है। क्या मुझे जी3 गिवन है? जी3 गिवन नहीं है, मुझे एफ ऑफ ए इक्वल टू 3 गिवन, और मुझे ये गिवन है एफ और जी आपस के क्या है? इन्वर्स है। सो अगर ये मेरा पहला सेट, ये मेरा दूसरा सेट, एफ ये फंक्शन है, जब मैं एफ में एक्स की वैल्यू ए डालता हूं तो आंसर क्या आ रहा है? 3 आ रहा है। इसमें डाउट है किसी को? जब फंक्शन एफ में मैं एक्स की वैल्यू ए डाल रहा हूं, आंसर आ रहा है 3। इस लॉजिक में डाउट है किसी को? और जी जो कि इन्वर्स है इसका, गिवन है क्वेश्चन में, तो जी में अगर मैं एक्स की वैल्यू 3 डालूं तो आंसर क्या आएगा? ए। एनी डाउट इन दिस? एफ में एक्स ए डाल रहा हूं, आंसर 3 आ रहा है। जी इसका एग्जैक्ट इन्वर्स है, तो जी में अगर 3 डालूंगा तो आंसर आएगा ए। ठीक है, सो क्या मैं इधर ऐसे लिख सकता हूं कि अगर एफ ऑफ ए 3 है तो जी ऑफ 3 ए है, जस्ट उसका इन्वर्स, क्योंकि एफ एंड जी आपस में इन्वर्स फंक्शन है। इस स्टेप में डाउट है किसी को? बताइए। डाउट है तो इसको रट लो कि इन्वर्स फंक्शन में ऐसे ही होता है कि एक का इनपुट दूसरे का आउटपुट होता है, और इन्वर्स करने के वही आउटपुट अगर इनपुट बन जाए तो वो आउटपुट हो जाएगा। एक का इनपुट दूसरे का आउटपुट, ऐसे ही आ जाएगा। ठीक है, ए अगर एफ का इनपुट है तो जी का आउटपुट है, 3 अगर एफ का आउटपुट है तो जी का इनपुट है। इन्वर्स फंक्शन में ऐसे काम करता है। गॉट इट? तो मुझे जी3 की वैल्यू ए मिल गई, यहाँ पे ए पुट कर दो, 1 माइनस ए स्क्वायर अपॉन ए टू द पावर 5। ये आंसर समझ आया सबको? अच्छा, यहाँ पे एक चीज और सीख लेते हैं, जब इतना सीख ही लिया तो अगर एफ एक्स है एक फंक्शन और उसका इन्वर्स मान लो जी है,
उल्टा कर लेते चलो, ठीक है। जी एक्स फंक्शन है, उसका इनवर्स एफ है, सो एफ ऑफ जी एक्स क्या आंसर देगा? जिस वैल्यू से स्टार्ट करते हैं उसी पे ही वापस पहुंच जाते हैं। इनवर्स का मतलब ये है ना, जिस वैल्यू में स्टार्ट किया फर्स्ट फंक्शन मुझे उधर लेके जाएगा और सेकंड फंक्शन मुझे वापस उधर ही ले आएगा। सो एफ ऑफ जी एक्स क्या होगा अगर इनवर्स है एफ और जी आपस में? एक्स। सिमिलरली अगर जी एक्स मैंने यहाँ पे एक बार लिखा, लेकिन अगर उसको मैं डबल लिखता हूं, यानी जी ऑफ जी एक्स डबल लिखता हूं और बाहर भी मैं एफ को डबल कर देता हूं, तो भी आंसर एक्स ही आएगा। ये लॉजिक याद करो। सिंगल का लॉजिक तो मुझे बहुत ही अच्छी तरह विजिबल दिखता है, राइट? डबल में भी यही लॉजिक रखते हैं। इसको भी मैं ड्रॉ करके समझा सकता हूँ, बट लेट्स नॉट गो देयर। बस इतना याद रख लो कि डबल जी एक्स है तो डबल एफ एक्स करेंगे तो वापस वो इन्वर्स हो जाएगा और आंसर एक्स आ जाएगा। ट्रिपल करेंगे, जी को 3 बार, एफ को 3 बार, आंसर एक्स आ जाएगा। ठीक है, इस लॉजिक को याद रखिए क्योंकि आगे काम आने वाला है। ये लॉजिक तो सबको समझ ही आ गया मेरे ख्याल से, ये नया लॉजिक है, इसको भी याद रखिए। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। आराम से क्वेश्चन देखना। लेट एफ आर टू आर, जी आर टू आर एंड एच आर टू आर। यहाँ पे 3 फंक्शन है, एफ जी एच। ठीक है, क्वेश्चन आराम से समझो, डिफिकल्ट नहीं है। बी डिफरेंशिएबल फंक्शन, तीनों डिफरेंशिएबल फंक्शन से एफ एक्स को डिफाइन कर दिया एक्स क्यूब प्लस 3x प्लस 2, और साथ में ये भी लिख दिया जी ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स। इसका मतलब क्या हुआ? जी ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, इसका प्रैक्टिकल मतलब क्या हुआ? जी और एफ आपस में इन्वर्स है। ठीक है, अब यहीं पे क्वेश्चन छोड़ दे दो, आगे का लास्ट लाइन अभी पढ़ नहीं रहो। ठीक है, जी ऑफ एफ आपस में इन्वर्स है और फर्स्ट ऑप्शन में मैंने पूछा कि जी डैश टू इज 1/15, ये निकालना, ये सही है कि नहीं ये पूछा। तो ये वाला पार्ट पहले ट्राई कर ले, बाकी एच में घुसने से पहले जी का ही सॉर्ट आउट कर लेते हैं। दोनों इन्वर्स गिवन है तो हम क्या करेंगे, एफ ऑफ जी एक्स वुड बी इक्वल टू एक्स, ये गिवन है। क्यों ऐसे लिख रहा हूँ? क्योंकि मुझे जी डैश निकालना है। ये प्रीवियस 2 क्वेश्चन का ही लॉजिक फॉलो कर रहा हूँ। डिफरेंशिएट किया, एफ डैश ऑफ जी एक्स इंटू जी डैश ऑफ एक्स इक्वल टू 1, जी डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन एफ डैश ऑफ जी एक्स। क्या मुझे एफ डैश एक्स गिवन है? नहीं गिवन है, एफ एक्स गिवन है। तो एफ डैश एक्स निकाल सकते हैं सिंपल डिफरेंशिएशन से, 3x स्क्वायर प्लस 3, एफ डैश एक्स आ गया। अब मुझे एफ डैश जी एक्स निकालना है, तो क्या करूंगा, 3g ऑफ x होल स्क्वायर प्लस 3, इस एक्सप्रेशन में x की जगह जी एक्स डाल दूंगा। ये समझ आया सबको? मुझे निकालना क्या है, g डैश ऑफ 2, तो ये हो जाएगा 3 ऑफ g ऑफ 2 का होल स्क्वायर प्लस 3, राइट? क्या मुझे g ऑफ 2 पता है? नहीं पता, बट मुझे ये पता है g और f आपस में इन्वर्स है, तो f का वैल्यू अच्छा अब देखिए ध्यान से। हाँ, पिछले क्वेश्चन में f ऑफ a मुझे 3 गिवन था, तो g ऑफ 3a होगा, पता चल गया था मुझे। प्रीवियस क्वेश्चन में क्लियर कट गिवन था, यहाँ पे क्लियर कट गिवन नहीं है। अगर f ऑफ x मुझे g ऑफ 2 निकालना, राइट? f ऑफ x की कोई ऐसी वैल्यू कि इसका आंसर 2 आ जाए, f ऑफ x का आंसर 2 आ जाए। x के किसी वैल्यू पे अगर आंसर 2 आ जाए तो उसका, वो देखते हैं सॉल्व करके, तो उसका उल्टा क्या होगा कि उस x पे g की वैल्यू 2 हो जाएगी। फिर से समझते हैं, मुझे पता है f और g आपस में इन्वर्स है, ठीक है? मैं फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहा हूं g ऑफ 2, ठीक है? मतलब g के लिए इनपुट 2 हो रहा है, तो f का क्या 2 होगा? जब इन्वर्स फंक्शन होते हैं, g का अगर इनपुट 2 है तो f का आउटपुट 2 होगा। मेरी बात समझ रहे हो? ये g है, g का इनपुट
2 है, राइट? तो ऊपर f है, f का आउटपुट क्या है? 2। g का इनपुट 2 है तो f का आउटपुट भी 2 हुआ। अब g के इनपुट 2 में आंसर क्या है मुझे पता नहीं, लेकिन f का आउटपुट 2 है तो मैं इनपुट निकाल सकता हूँ क्योंकि f का फंक्शन मुझे गिवन है, ठीक है? तो f का आउटपुट 2 है, मुझे इतना पता है, तो कॉरस्पॉन्डिंग में x की वैल्यू निकाल के यहाँ पे डाल सकता हूँ। x क्यूब है ना ये, हाँ, यहाँ तक समझ आया? अब मैं इस इक्वेशन को सॉल्व करूंगा, x की वैल्यू निकालूंगा। ये स्टेप समझ आएगी नहीं सबको? सो 2 कैंसिल, इसमें से x कॉमन लिया, x स्क्वायर प्लस 3 इक्वल टू 0। सो या तो x 0 होगा या फिर x स्क्वायर होगा -3। ये पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि स्क्वायर है। सो x की वैल्यू आ गई 0। दैट मीन्स f ऑफ 0 इज इक्वल टू 2। x की वैल्यू 0 पे आंसर 2 आ रहा है। f ऑफ 0 अगर 2 है दैट मीन्स g ऑफ 2 क्या होगा? 0। यहाँ पे 0 आ गया। f में जब x की वैल्यू 0 डालता हूँ आंसर 2 आ रहा है, तो g में जब 2 डालूंगा तो आंसर 0 आ जाएगा। इज दिस क्लियर? बस यही कंफ्यूजन होता है, अगर आपको ये क्लियर हो गया तो कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, ठीक है? तो g ऑफ 2 की वैल्यू मिल गई मुझे। सो दिस बिकम्स 1/3 0 होल स्क्वायर प्लस 3, यानी 1/3 आ गया g'2। बट यहाँ पे आंसर क्या है? 1/15। सो दिस इज नॉट करेक्ट। फर्स्ट पार्ट डन। अब सेकेंड पार्ट करते हैं। यहां तक सबको समझ आ गया हम होपिंग। थर्ड जो h का गिवन है ना, h g ऑफ gx इक्वल टू x, समझ आया? ध्यान से समझो। h g ऑफ gx इज इक्वल टू x। अभी डिफरेंशिएट नहीं करेंगे, हमें क्या निकालना है? h ऑफ 1। पहले हम इसका इनवर्स का अंडरस्टैंडिंग कर लेंगे। अच्छा, h g ऑफ gx अगर x दे रहा है, इसका मतलब समझिए ध्यान से, अभी तक हमने जो पढ़ा है, इसका मतलब ये जो पूरा टर्म है वो h का क्या होगा? इनवर्स। तभी आंसर सेम आ गया जो हमने इनपुट डाला था। ये समझ आई मेरी बात? इस पूरे टर्म का जो इनवर्स है वो h है, हाँ या ना? मैं थोड़ा सा ड्रॉ करके दिखाऊं क्या ये? आई थिंक ड्रॉ करने से कंफ्यूजन हो जाएगा, चलो फिर भी ट्राई करते हैं। x वैल्यू है और यहाँ पे जो फंक्शन है ना, g नहीं जाएगा, g ऑफ gx जाएगा। g ऑफ gx फंक्शन है, कुछ एक आंसर आएगा, मान लो a आ रहा है, उस पे अगर मैं वापस h लगाता हूँ तो आंसर वापस x आ जाएगा। इसका मतलब ये है, ये वाला ही लॉजिक यूज किया हमने, जो हमने ये सीखा होगा, बट सिंगल फंक्शन की तरह डबल है, ठीक है? सो h तो g ऑफ gx का इनवर्स है। अब यहाँ पे थोड़ा कैच आता है, देखिए मुझे ये भी पता है g का इनवर्स भी f है, ठीक है? कंफ्यूजन दूर करने के लिए बता रहा हूँ। g का इनवर्स f है तो g ऑफ gx का इनवर्स क्या होगा? f ऑफ fx। ये समझ आ रहा है? हमने जो प्रीवियस स्लाइड में पढ़ा था, g का इनवर्स अगर f है तो g ऑफ gx का इनवर्स f ऑफ fx होगा, इस टर्म का इनवर्स, हाँ या ना? जो प्रीवियस स्लाइड में पढ़ा, इससे हम कंक्लूड कर पाते हैं कि hx जो है f ऑफ fx के बराबर है, क्योंकि ये दोनों इनवर्स है g ऑफ gx का। g ऑफ gx का इनवर्स h है, कैसे पता? क्वेश्चन में गिवन है, इस इक्वेशन के थ्रू पता है, ठीक है? सो h इनवर्स हो गया। g ऑफ gx का इनवर्स f ऑफ fx कैसा है? ये मैंने इस इंफॉर्मेशन से कंक्लूड किया है कि अगर g ऑफ fx इज x तो उसका डबल भी इन्वर्स होंगे एक दूसरे में, ट्रिपल भी इन्वर्स होगा एक दूसरे में, ठीक है? इस कंक्लूजन से मुझे पता लग गया h ऑफ x और ये दोनों आपस में बराबर होंगे, ठीक है? देखिए ये एडवांस का क्वेश्चन है, इसलिए थोड़ा ट्रिकी है होगा। एडवांस के क्वेश्चन स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं होते। इन्होंने क्वेश्चन में ही आपसे ये डिराइव कराने की कोशिश की कि अगर सिंगल एक दूसरे के इन्वर्स होंगे तो डबल भी एक दूसरे के इन्वर्स होंगे, ट्रिपल भी एक दूसरे के इन्वर्स होगा। अदरवाइज कोई कॉन्सेप्ट पढ़ता ही नहीं अनलेस देयर इज अ क्वेश्चन।
ठीक है। सो इट इज अ ट्रिकी क्वेश्चन बट इट्स एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इससे आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। सो इस कॉन्सेप्ट से क्या मैं कंक्लूड कर सकता हूँ, एच ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एफ एक्स, क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ? ठीक है, तो मैं h और f में डायरेक्ट रिलेशन ले आया। अब मैं h डैश निकालने की कोशिश करूंगा, तीनों h डैश वाले, ये भी h, अच्छा ये तो h है, ये दोनों h है, पहले h डैश निकाल देते हैं। h डैश निकालने जाऊंगा तो क्या होगा, f डैश ऑफ एफ एक्स, चेन रूल लगा रहा हूं, इंटू एफ डैश एक्स। ठीक है, इस पे चेन रूल लगाया, मुझे h डैश 1 निकालना है। सो समझ आया? क्या मैं f ऑफ 1 निकाल सकता हूं? f ऑफ x गिवन है यहां पे, f ऑफ x गिवन है, तो f ऑफ 1 कितना होगा बताइए? x को 1 डाला, 1 प्लस 3 प्लस 2 6, समझ आया? सो ये वैल्यू हो गया 6। अब मुझे क्या निकालना है, f डैश 6 इंटू एफ डैश 1। क्या मैं f डैश x निकाल सकता हूँ? अभी निकाला था ना 2 दिन पहले, 3x स्क्वायर प्लस 3f डैश x है। मुझे क्या चाहिए, f डैश 6 चाहिए। सो f डैश 6 कितना होगा, 3 इंटू 6 स्क्वायर प्लस 3, ये कितना हो गया 36, इतना बड़ा, अच्छा उसमें भी बड़ा आंसर है, चलो बड़ी अच्छी बात है। 36 इंटू 3 108 यानी 100 ग्राम। ठीक है, दिस इज इक्वल टू 111 इंटू एफ डैश 1 कितना है, एफ डैश 1 इज 3 प्लस 3 6, ये आ गया 666। सो ये ऑप्शन हो गया करेक्ट। तीसरा भी सही है क्या? तीसरा तो हम डायरेक्टली निकाल सकते हैं, हमें डिफरेंशिएशन भी नहीं करना। तीसरा है h ऑफ 0, h ऑफ 0 कितना होगा, f ऑफ 0, राइट। f ऑफ 0 कितना होगा, यहाँ पे 0 पुट कर दो तो f ऑफ 2, f ऑफ 2 कितना होगा, 2 क्यूब प्लस 3 इंटू 2 प्लस 2, 8 प्लस 6 प्लस 2 यानी 16, ये भी करेक्ट। समझ आ रहा है? आर यू गाइस विद मी समवॉट? ठीक है, चौथा ऑप्शन क्या निकालना है? अच्छा इनको मैं रब कर देता हूं, h ऑफ g3, what the hell is that? ये मुझे पता चल गया, मुझे निकालना है h ऑफ gx, निकालते हैं पहले। तो ये हो जाएगा f ऑफ x की जगह gx डाल दिया, x की जगह gx डाल दिया, ठीक है, क्योंकि ये निकालना है और इसका 3 कर देना है, h ऑफ g3, f ऑफ g3, 1 2 3, ठीक है। क्या मैं g3 निकाल सकता हूं? g3 कितना होगा, g और f इनवर्स एक दूसरे के, यानी जब g का आंसर आ रहा है 3, नहीं सॉरी g का इनपुट 3 है, g का इनपुट 3 है तो आंसर क्या आ रहा है, f का आउटपुट 3 है, तो किस वैल्यू पे आउटपुट 3 है, यानी f का आउटपुट अगर मैं 3 कर दूं तो वो g, नहीं सॉरी, f का इनपुट अगर मैं x कर दूं तो वो g का आउटपुट हो जाएगा, isn't it? g का इनपुट 3 है यानी ये f का आउटपुट होना चाहिए,
f का आउटपुट मतलब x² प्लस 3x प्लस 2 शुड बी इक्वल टू 3 x3। अरे यार यहाँ से x कैसे निकालना है, चलो एनीवेज ये समझ आएगी कि नहीं। ओके सो ये हो गया x³ प्लस 3x माइनस 3 नहीं माइनस 1 इक्वल टू 0। अब देखो हिट एंड ट्रायल से कुछ निकलता है क्या, x को 1 पुट किया तो कुछ हुआ नहीं हुआ, 2 पुट किया तो 8 प्लस 6 माइनस 1 नहीं हुआ, माइनस 2 पुट किया तो नहीं हुआ, 3 पुट किया तो 27 प्लस 9। अरे यार क्या एनीवन सजेस्ट इसका क्या सोल्यूशन आएगा, इसको हिट एंड ट्रायल से ही निकालना पड़ेगा या मुझे सोल्यूशन ही देखना पड़ेगा। हाँ नो h is not inverse of g, f is inverse of g। हाँ गुड वन दिस की जगह हम 3 लिख सकते हैं। इज दैट व्हाट यू आर सेइंग, राइट दैट्स ट्रू। ये समझ आया क्यों, क्योंकि f और g आपस में इन्वर्स है, गिवन है, तो सीधा जो इनपुट आएगा वही आउटपुट आ जाएगा। और f ऑफ 3 हम डायरेक्टली निकाल सकते हैं, f ऑफ 3 इज 3 क्यूब प्लस 9 प्लस 2, डेफिनेटली नॉट 36। ठीक है, या दिस वाज अ स्मार्ट मूव, अदरवाइज मैं क्या करता है इससे जो भी आंसर आता फिर उसको f में डालता तो आंसर फिर 3 आ जाता वापस। ठीक है, ओके फाइन। सो इनवर्स के इतने क्वेश्चन है, तीनों को एक बार रिवाइज करना घर जाके, क्योंकि इनवर्स का क्वेश्चन आ गया ना, आप इस लॉजिक के बिना अप्रोच ही नहीं कर पाओगे। एंड आई डोंट वांट अननेसेसरी ये क्वेश्चन में लूज हो मार्क्स, डिफरेंशिएशन का ये अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, थोड़े से और क्वेश्चंस करते हैं फिर बुक स्टार्ट करेंगे। हाँ दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट और बहुत ही आसान और बहुत ही मज़ेदार पार्ट है, इससे आपकी ज़िंदगी इतनी आसान होने वाली है ना। स्कूल के एग्जाम के टाइम आप कोसोगे खुद को कि हम शॉर्टकट क्यों नहीं यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, डिफरेंशिएशन ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन, इसका मतलब पता है इम्प्लिसिट फंक्शन, ऐसे फंक्शन जहाँ पे x और y को आप LHS और RHS में सेग्रीगेट नहीं कर सकते। ठीक है, जैसे कि x² प्लस xy प्लस y² इक्वल टू 0। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन हमने किए अभी 2-3 स्लाइड पहले। इसमें आप x y को अलग अलग नहीं कर सकते, तो आप डायरेक्टली dx अपॉन dy या dy अपॉन dx नहीं निकाल सकते। ऐसे क्वेश्चन में क्या करते हैं, आप करते हो मान लो अपॉन dx विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट करना है, इसमें फिर प्रोडक्ट रूल लगेगा 1 इंटू वाई प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स इंटू एक्स प्लस 2y dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू 0। ठीक है, और फिर आप dy अपॉन डी एक्स एक साथ लेके बाकी जो बचेगा उसको RHS में ले जाओ, आंसर निकालो। या तो dy अपॉन डी एक्स आ गया या dx अपॉन dy जो भी निकालना, इसका शॉर्टकट क्या होता है वो ये है, ये मैं आपको समझाता हूँ, ध्यान से समझना। डिफरेंशिएशन तो आप सबको पता चल गया, अब हम समझेंगे व्हाट इज पार्शियल डिफरेंशिएशन। ठीक है, जो कि डिफरेंशिएशन से आसान है। इसका अगर मुझे डेरिवेटिव निकालना है dy अपॉन dx निकालना है, तो आई यूज द फॉर्मूला ऑफ पार्शियल डिफरेंशिएशन। देखो यहाँ पे dy अपॉन dx है, सो पार्शियल डिफरेंशिएशन में dx अपॉन dy हो जाएगा। hang on dy upon dx ओके मुझे कुछ गड़बड़ लग रहा है इस फॉर्मूला में। ठीक है, एनीवेज देखते हैं, सॉल्व करते हुए चेक करेंगे। ठीक है, पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन डिवाइडेड बाय x हाँ मैं समझ गया क्या गड़बड़ था। ओके, व्हाट इज पार्शियल डिफरेंशिएशन अभी हम करेंगे, बट आप पहले ये फॉर्मूला समझो dy अपॉन dx, dx नीचे है।
ठीक है। सो ऊपर जो न्यूमरेटर में पार्शियल डिफरेंशिएशन होगा वो x के रिस्पेक्ट में होगा, ऊपर जो पार्शियल डिफरेंशिएशन होगा फंक्शन का वो x के रिस्पेक्ट में होगा, डिवाइडेड बाय पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू y। जो y है वो डिनोमिनेटर में आ जाएगा, ठीक है, और जो x है वो न्यूमरेटर में चला जाएगा। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, एक नेगेटिव साइन है, इसको मत भूलना, जनरली हम भूल जाते हैं, ठीक है। व्हाट इज पार्शियल डिफरेंशिएशन? पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x में मैं y को कांस्टेंट कर देता हूँ, दैट इज पार्शियल डिफरेंशिएशन, दैट्स इट, और कुछ नहीं। और पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू y में मैं x को कांस्टेंट कर दूँ, ठीक है। सो अब इसका आंसर निकालें। यू हैव टू ऑलवेज इंश्योर कि जब भी आप पार्शियल डिफरेंशिएशन वाला अप्रोच लगा रहे हैं RHS हमेशा जीरो होना चाहिए, तो जो कुछ RHS में सब कुछ LHS में ले। ओके, अब मैं देखो पार्शियल डिफरेंशिएशन लगाऊंगा, माइनस तो सबसे पहले लगा दो, वो तो भूलना ही नहीं है, ठीक है। मुझे अगर dy अपॉन dx निकालना है, सो ऊपर न्यूमरेटर में विद रिस्पेक्ट टू x मैं पार्शियल डिफरेंशिएशन करूंगा। विद रिस्पेक्ट टू x अगर मैं पार्शियल डिफरेंशिएशन करूं तो y क्या हो जाएगा? कांस्टेंट, ठीक है। सो x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा? x y का डिफरेंशिएशन क्या होगा? y कांस्टेंट है तो y तो ऐसे ही आ जाएगा, कुछ नहीं होगा। x का डिफरेंशिएशन 1, y स्क्वायर कांस्टेंट है, इसका डिफरेंशिएशन ऊपर बस इतना ही रहेगा। नहीं, अगर एडिशन में होता है कांस्टेंट तो जीरो होता है, मल्टीप्लिकेशन में वही रह जाता है। ऊपर का हो गया। अब नीचे फंक्शन को अब मैं विद रिस्पेक्ट टू y पार्शियल डिफरेंशिएशन करूंगा तो x कांस्टेंट हो जाएगा। x कांस्टेंट हो गया तो ये क्या हो गया? ये क्या होगा? x है, हाँ x होगा, दैट्स ट्रू। ये क्या होगा? ठीक है, ये आंसर आ गया, दैट्स इट, dy अपॉन dx आ गया, ठीक है। ये मैंने एक छोटा सा एग्जांपल दिया था, क्या बात, ठीक है, समझ आया सबको? एक क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन आपको मैं करके दिखाता हूँ, सेकंड आपको करना है, या पहला भी आप ट्राई करेंगे? ट्राई करके देखिए क्या जाता है। फर्स्ट पार्ट आप ट्राई कीजिए, पार्शियल डिफरेंशिएशन से करना है। 4 को LHS में ले आइए, ठीक है, RHS में जीरो होना चाहिए। उसके बाद पार्शियल डिफरेंशिएशन करके dy अपॉन dx निकालिए, डोंट फॉरगेट द नेगेटिव। ऊपर किसका पार्शियल डिफरेंशिएशन आएगा? विद रिस्पेक्ट टू x। नीचे क्या आएगा? y। कीजिए, देखिए आंसर आता है कि नहीं। ये हम कैसे इक्वेशंस में लगाते हैं जो इम्प्लिसिट हो, जहां पे x y ऐसे मिक्स हो कि हम RHS LHS में सेग्रीगेट ना करें। पहला हो गया? हाँ करो। जब पहला हो जाए तो बता दीजिएगा मुझे, एक बार आंसर वेरीफाई कर लेंगे। पहला हुआ सबका? दोनों हो गए? पार्शियल डिफरेंशिएशन समझ आया कैसे करते हैं? इजी है। ठीक है, पहले वाले का आंसर देख लीजिए। यहाँ पे इन्होंने पार्शियल डिफरेंशिएशन से नहीं किया है, बट आप आंसर मैच कीजिए।
मैच किया सबका? इफ एनीवन नीड्स हेल्प प्लीज लेट मी नो, प्लीज डोंट हेजिटेट, एक बार आपको करके दिखा सकता हूँ, ठीक है? इस एक्सप्रेशन को मैं लिखूंगा एक्स वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाई माइनस 4 इक्वल टू 0, ठीक है? डी वाई अपॉन डी एक्स निकालना, यानी पहले मैं डिनोमिनेटर वाले टर्म से पार्शियल डिफरेंशिएशन करूंगा, नेगेटिव मैंने लगा दिया, इसको मैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स पार्शियल डिफरेंशिएशन करूंगा तो वाई कांस्टेंट हो जाएगा। पहले टर्म में वाई कांस्टेंट है तो वाई स्क्वायर तो ऐसे ही आ जाएगा। एक्स का डिफरेंशिएशन, देखो यहाँ पे प्रोडक्ट रूल क्यों नहीं लगा रहा हूँ मैं, क्योंकि दो फंक्शन नहीं है, वाई तो कांस्टेंट है, सिर्फ एक ही फंक्शन है एक्स, ठीक है? तो एक्स का तो 1 आ जाएगा, मैं लिख नहीं रहा हूँ। सिमिलरली यहाँ पे भी दो नहीं है फंक्शन, एक ही फंक्शन है, वाई कांस्टेंट है, सो ये हो जाएगा माइनस वाई, एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2x मल्टीप्लाई, और 4 का डिफरेंशिएशन 0 डिवाइडेड बाय, अब नीचे में विद रिस्पेक्ट टू y करूंगा तो x कांस्टेंट हो रहा है, x कांस्टेंट होगा तो x तो कांस्टेंट है, इंटू 2y हो जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा और फिर 0 हो जाएगा। यही आंसर है, मैच कर लिया राइट? अब सेकंड वाला करो, हो गया? सेकंड वाला कीजिए फटाफट और आंसर मैच करके देखिए, हैव यू गॉट द आंसर? आ गया? सेकंड हो जाए तो प्लीज बताइए मुझे। इफ एनीवन नीड्स हेल्प आई कैन डू इट फॉर देम, कोई दिक्कत नहीं है, डोंट हेजिटेट टू आस्क प्लीज। हो गया एवरीवन? लेट्स मूव अहेड। अब ये क्वेश्चन देखिए, ये थोड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, आप इसमें पार्शियल फ्रैक्शन लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। साइन वाई इक्वल टू एक्स ए प्लस साइन ए प्लस वाई, हमें डी वाई अपॉन डी एक्स निकालना है, ठीक है? इसमें y और x एग्रीगेट हो सकता है, कोई दिक्कत ही नहीं है, x इक्वल टू साइन वाई अपॉन साइन ए प्लस वाई। इसमें ये वो नहीं है, क्या कहते हैं, इम्प्लिसिट फंक्शन नहीं है, ठीक है? देखो होता है कि नहीं, x अगर साइन y अपॉन साइन ए प्लस वाई हो गया तो यहाँ से मैं डी एक्स अपॉन डी वाई निकाल सकता हूँ क्वोशिएंट रूल लगा के, बट हमें निकालना क्या है, डी वाई अपॉन डी एक्स निकालना। तो कोई नहीं, डी एक्स अपॉन डी वाई निकाल लो, फिर रेसिप्रोकल कर दो, करो। इसमें पता है क्या इंटरेस्टिंग पार्ट था, वो ये था कि आंसर में x नहीं है, आंसर में x ही नहीं है, इसलिए मैंने x को पहले ही सेग्रीगेट कर दिया सो दैट वो dx अपॉन dy में चला जाए, और इसलिए मैंने dy अपॉन dx नहीं निकाला, मैंने dx अपॉन dy निकाला। अगर आंसर में x होता तो अलग अप्रोच ले सकते थे। सो एक बार आंसर हमें प्रूफ क्या करना है उस पर भी ध्यान दिया करो। हुआ? इसमें dy अपॉन dx नहीं आएगा क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू y ही में डिफरेंशिएट कर रहा हूं, ठीक है?
यहाँ तक। अब ध्यान से देखिए, ट्रिग्नोमेट्री वापस आ गया जिंदगी में। साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, साइन ए माइनस बी। फॉर्मूला याद है सबको? साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, साइन ए माइनस बी, दिस इज इक्वल टू साइन ए क्या है, ए प्लस वाई, स्मॉल ए प्लस वाई, माइनस बी स्मॉल वाई डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर ए प्लस वाई। तो ये हो गया साइन ए अपॉन साइन स्क्वायर ए प्लस वाई। इसका रेसिप्रोकल आंसर है। ठीक था ये क्वेश्चन? समझ आया सबको? आगे बढ़े। हाँ, क्योंकि y के साथ कुछ है ही नहीं। अगर ए वाई होता तो मैं वो करके चेन रूल लगा के ए मल्टीप्लाई करता। ये तो जीरो हो गया चेन रूल में और वो वन ही बचा। फिर से ध्यान दो, आप स्टैंडर्ड अप्रोच भी ले सकते हो। इनफैक्ट मैं सजेस्ट करूंगा आप स्टैंडर्ड अप्रोच ही लो, लेकिन मुझे निकालना है dy अपॉन डी एक्स और यहाँ पे y है ही नहीं, राइट? सिर्फ x में। अच्छा, किस एक्सप्रेशन का ऐसा आंसर आ सकता है? आप सोच सकते हो कैसा y हो कि ऐसा आंसर है? नीचे तो होल स्क्वायर है, मतलब कुछ क्वोशिएंट रूल टाइप में लगा होगा यहाँ पे। अगर y इक्वल टू 1 प्लस एक्स, डिनोमिनेटर में ऐसा हो, ऊपर अगर 1 हो तो ये क्या होगा? 0 माइनस 1 इंटू -1। देखो, अगर मेरा y कुछ ऐसा दिखे, इसका डिफरेंशिएशन ये होगा। मेरी बात समझ रहे हो क्या कहने की कोशिश करूं मैं? बस आई एम ट्राइंग टू सिंप्लीफाई बिफोर आई स्टार्ट एग्जीक्यूशन, कि अगर मुझे ये आंसर चाहिए, y कुछ ऐसा दिख, ये जरूरी नहीं कि एग्जैक्टली ऐसा, बट समथिंग लाइक दैट। डिनोमिनेटर में ऐसा होगा तो क्वोशिएंट रूल के स्क्वायर हो जाएगा, और फिर ऊपर अगर -1 है तो आंसर ये। अच्छा, यहाँ पे तो ऑलरेडी नेगेटिव बैठा हुआ है, तो मुझे -1 की भी जरूरत नहीं है, +1 से ही हो जाएगा। ऊपर अगर 1 है तो यहाँ पे ऑलरेडी नेगेटिव है। दिस इज नॉट आंसर, मैं जस्ट ट्राइंग टू सी कि मुझे किस स्टेप, तो मुझे y इक्वल टू ऐसा कुछ मिल जाए तो मैं उसको डिफरेंशिएट करके ऐसा ला सकता हूँ। ठीक है, अब ये एक्सप्रेशन है, क्या मैं इसको y के टर्म्स में लिखने की कोशिश करूँ फिर? ठीक है, सो LHS क्या है? x 1 प्लस रूट वाई। जो बचा है बाकी उसको मैं RHS में ले जा रहा हूँ। क्यों ये दिमाग में आया मेरे? क्योंकि मुझे रियलाइज हुआ कि अगर y के टर्म्स में मैं बना सकूँ तो कुछ आसान होगा। y के टर्म्स में बनाने के लिए सबसे आसान तरीका स्क्वायर कर दो, रूट हटाने के लिए। ठीक है, इतना क्या हो गया? इसको मैं इधर लेके जाता हूँ, -x²y, ये यहाँ चला गया। आई थिंक कुछ जम देगा यहाँ पे।
x plus 1 equal to minus 5 आएगा। आई थिंक मैं अननेसेसरी खींच रहा हूँ, इससे अच्छा मैं डायरेक्टली कर देता हूँ dy अपॉन dx। आई एम गेटिंग रीड, वो अननेसेसरी लंबा होता जा रहा है। अच्छा आ गया था यार, आई थिंक आई वाज ऑलमोस्ट देयर। x नॉट इक्वल टू y है वहाँ पे, उससे मुझे ध्यान आ गया था कि दूसरा जो बचा था टर्म, हाँ नाइस, ये जीरो नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि ये नॉट इक्वल टू y दिया हुआ है, x और y, तो यही जीरो होगा फिर। ये समझ आया क्या किया मैंने? नहीं समझ आया? ये होल स्क्वायर किया था, सब कुछ LHS में ले आया, इसका और इसका एक ग्रुपिंग किया, ये रहा, इसका और इसका ग्रुपिंग किया, ये रहा, एक्स वाई कॉमन ले लिया, इसमें से x माइनस वाई, इसमें से x माइनस वाई कॉमन ले लिया, इसका x प्लस वाई बचा और इसका एक्स वाई बचा, दो फैक्टर्स क्रिएट हो गए। इसमें से ये जीरो नहीं हो सकता क्योंकि दोनों इक्वल नहीं है, तो ये वाला सेकेंड टर्म है वही जीरो होगा, x प्लस वाई प्लस एक्स वाई इक्वल टू जीरो, यही टर्म जीरो होगा सर। ठीक है, अब इससे मैं y निकाल सकता हूँ, x प्लस इससे y कॉमन ले लिया, 1 प्लस एक्स इक्वल टू जीरो, इस x को उधर लेके गया तो ये माइनस एक्स हो गया, ये हटा के, सो y इक्वल टू माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स आ गया। प्लीज टेल मी स्टेप्स तक समझ आया क्या सबको? किसी को डाउट है? सो डी वाई अपॉन डी एक्स क्या होगा देखो, नीचे तो 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर हो गया, ऊपर क्या होगा, इसका डिफ्रेंसिएशन यानी माइनस 1 प्लस एक्स माइनस इसका डिफ्रेंसिएशन यानी 1, और ऊपर वाला ऐसे ही आ जाएगा। तो ये बचा डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू -1 माइनस एक्स प्लस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, ये कैंसिल, -1 अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर आ गया आंसर। ये वाला, इस दोनों में से y कॉमन ले लिया, ये कहाँ से आया? यहाँ से, ये इनटू दिस फैक्टराइज हो गया था ये एक्सप्रेशन, ये जीरो नहीं हो सकता गिवन है क्वेश्चन में, क्योंकि x इज नॉट इक्वल टू y, तो यही जीरो होगा। इसका दूसरा तरीका क्या है जो आपको घर का करना है, आप डायरेक्टली डी वाई अपॉन डी एक्स करके निकालो, उससे भी हो जाएगा, बस टाइम ज्यादा लगेगा। ठीक है, आई थिंक जस्ट वन लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, ये इनवर्स वाले क्वेश्चन है, ये कल करते हैं, कल नहीं, अपनी हमारी नेक्स्ट क्लास अभी फ्राइडे को नहीं है, थर्सडे को। ठीक है, जो थर्सडे वाली होगी फ्राइडे को होगी, फ्राइडे वाली मैं ले लूँगा थर्सडे को। समझ आया? फिजिक्स की फ्राइडे को होगी, मैथ्स की थर्सडे को होगी। ओके, अब एक काम कीजिए, ओपन योर बुक, चेक पॉइंट आई थिंक छोटा सा पार्ट है उसमें, शायद चेक पॉइंट करके कुछ एक पार्ट है शायद। कोई अलग से क्वेश्चन दिखे तो मुझे बताना, ट्राई करो ना अगर क्वेश्चन है। पेज नंबर बताओ, 11th में, जस्ट 1 सेकेंड ना, एवरीवन ओपन पेज 149 और क्वेश्चन नंबर 9 ट्राई करो एंड 10 ट्राई करो विद द न्यू मेथड वी हैव लर्न।
पार्शियल वाला, और देखो आंसर आता है कि नहीं फटाफट। 9 एंड 10, हाँ बताओ कौन सा, ये कौन सा चैप्टर से, लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स का क्वेश्चन 45, वैल्यू ऑफ लॉग। अच्छा ये तो यही क्वेश्चन है जो हमने किया, इसलिए एक्चुअली क्या है ना, ये 11th का टॉपिक है। तुम जब CBSE करते हो तो तुम 11th के लेवल के ही डेरिवेटिव क्वेश्चन करते हो, लेकिन ये तो मेंस है। मेंस वालों ने क्या किया है कि जितने भी डेरिवेटिव के क्वेश्चन है इसमें भी डाल दिए। दे आर नॉट डिस्टिंग्विशिंग कि 11th के टॉपिक का है या 12th के टॉपिक का है, ठीक है, लेकिन एक्चुअल डेरिवेटिव हम 12th में ही पढ़ते हैं। तो इसलिए मैंने कहा था कि डेरिवेटिव जब हम 12th में पढ़ेंगे ना, उसके बाद ये सब तुम सॉल्व कर पाओगे, इसलिए तुम्हें क्लिक करके होगा ये देख के, यार मैंने पहले देखा हुआ है, अब सॉल्व हो गया आराम से, समझ आया ना। Yep. हाँ जी, पार्शियल डिफरेंशिएशन ना, ऊपर विद रेस्पेक्ट टू x करो पार्शियल डिफरेंशिएशन, नीचे विद रेस्पेक्ट टू y करो dy। हाँ dy/dx तुम डायरेक्टली इस इक्वेशन को भी करके कर सकते हो, लेकिन उसमें तुम्हें राइट लेफ्ट पूरा एडजस्ट करना पड़ेगा आंसर। लेकिन जो पार्शियल मेथड, पार्शियल डिफरेंशिएशन का मेथड है, उससे तुम्हें डायरेक्टली dy/dx का आंसर आ जाएगा इन वन स्टेप। क्वेश्चन 9 हुआ सबका भाई, नहीं हुआ, एज इन प्रोसेस है या फंस गए हो, कर रहे हो ना, करो करो एंड मैच द आंसर। आई होप एक स्टेप में आंसर आ गया अब, ठीक है ना। क्वेश्चन 10 में भी ऐसा ही होगा। लेकिन क्वेश्चन 10 में एक चीज आपको ध्यान रखना पड़ेगा, A, H एंड B ये सब होंगे नहीं आंसर में। ट्राई टू सॉल्व इट एंड लेट्स सी, या तो शायद हमें कन्वेंशनल तरीके से करना पड़ेगा जो तुमने पूछा था क्या। हाँ तो ठीक है, इसको देखो कन्वेंशनल तरीके से करना पड़ेगा, शॉर्टकट से हो रहा है कि नहीं हो रहा, हो गया। अच्छा वो फैक्टराइज करके आना, ओके। क्वेश्चन 9 एवरीवन इज डन। क्वेश्चन 10 इन प्रोग्रेस। अटक गए हो या करना है आगे? अच्छा क्वेश्चन 10 स्किप करते हैं अभी के लिए, बाद में करके दिखाता हूँ मैं। चेक पॉइंट 3 में आ जाओ जिनका क्वेश्चन 9 हो गया, पेज 153। हाँ अच्छा, लेकिन फिर भी सबका नहीं होगा ना, तो मैं करके दिखाता हूँ। पेज 153 चेक पॉइंट 3 क्वेश्चन नंबर 1 ट्राई करो। 1 पेज 153 चेक पॉइंट 3 क्वेश्चन 1।
पार्शियल डिफरेंशिएशन से करना है। वन स्टेप आंसर। किसको कांस्टेंट लेना है, किसको नहीं लेना है, अगर आप ध्यान से समझोगे आराम से हो जाएगा क्वेश्चन। सिर्फ दो फॉर्मूला लगेंगे, x टू द पावर n वाला और a टू द पावर x वाला, यही दो फॉर्मूला लग रहे हैं डिफरेंशिएशन के। हुआ? जिनका क्वेश्चन 1 हो गया क्वेश्चन 13 कीजिए। हाँ हाँ हाँ, मैं वही क्वेश्चन दे रहा हूँ।
फर्स्ट 13th। क्वेश्चन 1 हुआ सबका? जिनका क्वेश्चन 1 हो गया क्वेश्चन 13 कीजिए प्लीज। dy अपॉन dx निकाल रहे हैं पार्शियल डिफरेंशिएशन से। सबसे पहले तो नेगेटिव लगा देंगे पहले, ऊपर जो पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे वो x के रेस्पेक्ट में करेंगे, ठीक है। x के रेस्पेक्ट में करेंगे मतलब y मेरा क्या हो गया, कांस्टेंट, x टू द पावर y। इसको कैसे लिखेंगे, दिस इज लाइक x टू द पावर n, क्योंकि y कांस्टेंट है, राइट। इसको कैसे लिखते हैं, n को सामने ले आते हैं यानी y x टू द पावर y माइनस 1, ठीक है, प्लस y कांस्टेंट है यानी ये कैसे दिखेगा, a टू द पावर x टाइप। तो ये कैसे होगा, सेम लिख देंगे, तो सॉरी ये लिख देंगे, y टू द पावर x लिख देंगे, y कांस्टेंट है लेकिन साथ में एक log y मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये फॉर्मूला होता है a टू द पावर x का, बट a की जगह y कर दिया मैंने। ये तो छोड़ ही दो, उसकी क्या ही बात करें, ठीक है। डिवाइडेड बाय पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू y, यानी अब x कांस्टेंट हो गया, x कांस्टेंट हो गया तो अब ये कैसा दिख रहा है, a टू द पावर y ऐसा दिख रहा है, यानी x टू द पावर y इंटू लॉग ऑफ a आता है, यहाँ पे लॉग ऑफ x आएगा क्योंकि x कांस्टेंट है, ठीक है। और ये कैसा दिखेगा, x कांस्टेंट है तो y टू द पावर n टाइप्स दिखेगा, तो ये हो जाएगा n की जगह x है, x इंटू वाई टू द पावर x माइनस 1, बस यही आंसर है। थोड़ा रीअरेंज करना पड़ेगा, दैट्स ट्रू। क्या रीअरेंज करेंगे, x टू द पावर y माइनस 1 को नीचे x ले जाएंगे, ठीक है, यहाँ पे नीचे y ले जाएंगे। अब देखो एग्जैक्ट मैच कर जाएगा मेरे ख्याल से, हाँ वो x टू द पावर y अपॉन x, बस हो गया, फर्स्ट ऑप्शन है ये, ठीक है। क्वेश्चन 13 ट्राई कीजिए। इनफैक्ट क्वेश्चन 13 अगर अभी नहीं हुआ तो घर पे ट्राई करके आइए। क्वेश्चन 13 में यही करना है, इवेंचुअली y एट 1 निकालना है, x एट 1 निकालना है, वो सब होगा, वो देख लीजिएगा, ठीक है। इट शुड बी डन। अभी आपको थर्सडे के लिए क्या करके आना है ना, हमने आज जितना किया है पीडीएफ, प्लीज उसके क्वेश्चंस खुद से कीजिए कॉपी में। आपको कॉन्सेप्ट स्पेशली इनवर्स वाला, पार्शियल फ्रैक्शन वाला जो बेसिक है वो तो समझिए, क्योंकि जो नेक्स्ट क्लास में होने वाला है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, दैट वुड बी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, लॉग, ठीक है, और एक जो इंपॉर्टेंट है डबल डेरिवेटिव। ये तीनों बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हम नेक्स्ट क्लास में करने वाले हैं, जिसके लिए आपके फंडामेंटल्स अच्छे होने चाहिए, ठीक है। जितने क्वेश्चंस हमने क्लास में किए प्लीज अपने कॉपी में प्रैक्टिस कीजिए उसको। अभी मैं अपार्ट फ्रॉम दिस और कुछ क्वेश्चन दे ही नहीं रहा हूँ, बिकॉज उसमें इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ये सब इंक्लूडेड है, लॉग इन्वॉल्व है, जिसमें मैं दे नहीं रहा, ठीक है, ओके। इनफैक्ट दे सकते, रुको थोड़ी तो जिंदगी खराब करूँगा।
चेक पॉइंट 2, क्वेश्चन 10 कीजिए, 11 कीजिए, 13 कीजिए, ये भी हो जाएगा। ठीक है, 14 अभी स्किप करा रहा हूं क्योंकि 14 का एक शॉर्टकट सीखेंगे इसमें। ठीक है, ये 3 क्वेश्चन करके आ सकते हैं। ओके फाइन, डन। जिनको डाउट है वो प्लीज रुक जाइए, डाउट क्लियर कर लेते हैं।